सुखदेव जी कहते हैं सत्राजितश्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषा संयंतकेन मणिना स्वयं उद्व्यत दत्तवान्। सत्राजित नामक एक राजा है जो सूर्य भगवान की तपस्या करके सूर्य नारायण भगवान से एक मणि प्राप्त कर लेता है और उस मणि को धारण करके जब कहीं निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान चल करके आ रहे हों। द्वारिकाधीश की सभा में पहुंचा तो सब खड़े होकर के स्वागत करने लगे, सूर्य नारायण भगवान आ गए हैं। द्वारिकाधीश ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं, ये तो सत्राजित है, इसके पास सूर्य के द्वारा दी गई एक मणि है। अक्रूर जी ने कहा ये मणि हमें दे दो। सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। घर जाकर के मणि को तिजोरी में बंद कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित मणि को लेकर के शिकार खेलने के लिए चल पड़ा और लौट करके नहीं आया। सत्राजित ने अपना खजाना खोल करके देखा तो यहां तो मणि है ही नहीं, लगता चोरी हो गई है। अपनी पत्नी को बताया, द्वारिकाधीश मणि मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं, लगता चोरी कर दिया है। पत्नी ने किसी और को बताया, उसने किसी और को, उसने किसी और को, बात प्रचलित हो गई, द्वारिकाधीश तक बात पहुंची। द्वारिकाधीश ने कहा तो मिथ्या कलंक लगा है, इसको तो दूर करना ही होगा। गुप्तचरों से पता लगवाने को कहा कि लगाओ पता कहाँ है मणि। ढूंढते ढूंढते जो है जंगल में पहुंचे, देखा सत्राजित मरा पड़ा है। सत्राजित का भाई प्रसेनजित मरा पड़ा है, मणि नहीं है। किसने मारा? शेर ने मारा। शेर को ढूंढो, ढूंढते ढूंढते शेर को देखा मरा हुआ। किसने मारा? ऋछ ने। ऋछ के पैरों का चिन्ह देखते देखते गुफा में द्वारिकाधीश पहुंचे। वहां पर एक कन्या मणि से खेल रही थी। जोर जोर से द्वारिकाधीश को देख करके चिल्लाने लगी। ऋछ भागा भागा आया और द्वारिकाधीश के साथ युद्ध किया। कई दिनों तक युद्ध चला। ऋछ की नस नस ढीली पड़ गई। द्वारिकाधीश के पैर पकड़ लिए, का प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, आप मुझे पहचानो, आप मेरे राम हो जो श्याम बन करके आए हो। मैं ऋक्षराज जामंत हूं। जब राम रावण युद्ध संपन्न हो गया तब मैंने आपसे कहा था कि मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी। आपने कहा था द्वापर के अंत में आऊंगा, पूरे शरीर की खुजली मिटाऊंगा। प्रभु आज्ञा करो, क्या सेवा करूं? का ये मणि मुझे चाहिए।